हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू न्यू वीडियो। और दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है सैलरी शीट के बारे में। दोस्तों सैलरी शीट किसी भी स्टैब्लिशमेंट का या किसी भी कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इनफैक्ट जहां पे पीएफ ईएसआईसी एप्लीकेबल है या जिन स्टैब्लिशमेंट्स में एम्प्लॉइज का पीएफ ईएसआईसी का कंट्रीब्यूशन होता है वहां तो सैलरी शीट मस्ट है, इसेंशियल है। बिकॉज ये पीएफ ईएसआईसी में आपका कितना कंट्रीब्यूशन होने वाला है उस चीज को वेरीफाई करती है, प्लस जो आपका कंट्रीब्यूशन हुआ है उस डेटा को टैली भी करती है। लेकिन दोस्तों सैलरी शीट कई बार बहुत डिफिकल्ट, कई बार बहुत चैलेंजिंग हो सकती है, क्योंकि सैलरी शीट में कई तरह के फॉर्मूले लगते हैं और सैलरी शीट कई लेबर लॉ कंप्लायंसेस में भी यूज होती है, जिस कारण बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है सैलरी शीट बनाते समय, सैलरी बनाते समय। और इसी कारण कई लोग इस चीज को अच्छे से बना नहीं पाते, कई लोग इस चीज को मेंटेन नहीं कर पाते। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं सैलरी शीट टेम्पलेट जो मैंने बनाई है उसको एक्सप्लेन करूंगा और आप कैसे उसको यूज कर सकते हैं ये बताऊंगा भी। तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखें। आप देख रहे हैं चैनल टेकमैक और मैं हूं आपका दोस्त भावेश। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने ऑलरेडी वेजेस रजिस्टर ये एक शीट बना के रखी है जिसमें हमारी सैलरी शीट की टेम्पलेट है। तो इसे मैं ओपन करूंगा और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इंस्ट्रक्शंस करके एक अलग शीट बना के रखी है जिसमें मैंने सारे इंस्ट्रक्शन समझा दिए हैं। तो मैं इन्हीं इंस्ट्रक्शंस के को एक एक करके एक्सप्लेन करते चलूंगा और आपको ये जो मैंने एक टेस्ट करके शीट बनाई है इसमें डाटा डाल के आपको बताते भी चलूंगा। तो वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं बता दूं कि ये शीट जो मैंने बनाई है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हर वर्जन पे चल सकती है, लेकिन बेस्ट ये वर्क करेगी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 और 2019 पे, और मैं खुद भी माइक्रोसॉफ्ट 2019 ही यूज कर रहा हूँ। तो इस चीज पे भी मैंने एक वीडियो बना के रखी है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 या 16 नहीं है, आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो अभी ऊपर जो लिंक आ रही है उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख के आप डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो की लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूंगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की। दिस इज सैलरी शीट वेयर यू कैन जनरेट सैलरी और पेरोल ऑफ एम्प्लॉइज। तो ये नॉर्मल सा मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि एक्चुअल में ये शीट क्या करती है। सेकेंड स्टेप की बात करें दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर डिटेल्स नेम एंड एड्रेस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। तो टेस्ट शीट में चलते हैं और यहाँ पर नेम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट और एड्रेस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पे हमें नेम और एड्रेस एंटर करना है। तो मैं नेम एंटर करता हूँ ABC कंपनी और एड्रेस एंटर करता हूँ दोस्तों, मैं रहता हूँ छत्तीसगढ़ में, तो धमतरी छत्तीसगढ़। और इसके बाद चलते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 3 है। आफ्टर स्टेप 2 एंटर द वेज मंथ यू आर जनरेटिंग सैलरी और पेरोल। तो जिस वेज मंथ का हम सैलरी या पेरोल जनरेट कर रहे हैं वो डालेंगे। तो अभी यहाँ पे जनवरी 2021 डला है और हमें पेरोल जनरेट करना है दोस्तों अप्रैल 2021 का। तो मैं इस सेल पे डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे जो 01 है इसे चेंज करके 04 कर दूंगा। तो लीजिए ये अप्रैल 2021 हो गया और जो हमारी पूरी शीट है वो अप्रैल महीने के हिसाब से, अप्रैल 2021 के हिसाब से अब सेट हो चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एंटर डिटेल्स एम्प्लॉय कोड, यूएन नंबर, आईपी नंबर, नेम, डेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो दोस्तों हमें यूएन नंबर, एम्प्लॉय कोड, आईपी नंबर, एम्प्लॉय का नाम और डेजिग्नेशन एंटर करना है। तो मैंने ऑलरेडी एक डमी डाटा बना लिया है, तो मैं डमी डाटा ओपन करता हूँ। यहाँ से एम्प्लॉय कोड उठाऊंगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता। तो देखिए दोस्तों जैसे ही हमने पेस्ट किया ये ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर अरेंज हो गए। तो ये चीज़ मैंने शीट में इंक्लूड करके रखी है ताकि आप जैसे ही किसी भी एम्प्लॉय की डिटेल एंटर करेंगे सीरियल नंबर्स ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएंगे। मान लीजिए हमारे यहाँ 8 एम्प्लॉयज ही हैं तो ये 8 दिखाएगा। अगर हमारे यहाँ कोई नया एम्प्लॉय जुड़ता है और हम जैसे ही सीरियल नंबर डालेंगे उसका एम्प्लॉय को, तो ऑटोमेटिकली एक नया सीरियल नंबर जनरेट कर लेगा। अब बात करते हैं दोस्तों यूएन नंबर की। तो मैं यहाँ से यूएन नंबर ओपन कॉपी कर लेता हूँ और तो इसे शीट में पेस्ट कर देता हूँ। और दोस्तों यूएन नंबर पेस्ट होने के बाद हमें आईपी नंबर पेस्ट करना है। तो आईपी नंबर कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। दोस्तों यूएन नंबर और आईपी नंबर इन दोनों में मैंने डेटा वैलिडेशन डाल के रखा है और डेटा रिपीट भी होगा ये तो भी आपको बताएगा। जैसे सबसे पहले हम डेटा रिपीटेशन चेक कर लेते हैं। ये जो यूएन नंबर है, ये यूएन नंबर अगर गलती से मैं इस एम्प्लॉय कोड 106 में एंटर कर देता हूँ तो ये यूएन नंबर हाईलाइट हो जाएगा दोनों जगह का, ताकि आप उस एरर को
चेक कर सकें और आप उस एरर को पकड़ सकें और फिर उसको फिक्स कर सकें। तो इससे दोस्तों यूएन नंबर या आईपी नंबर रिपीट होने के जो चांसेस हैं वो नहीं रहेंगे आपकी शीट में, तो इससे गलतियां नहीं होंगी। सेम चीज़ है दोस्तों आईपी नंबर पे। तो मान लीजिए अगर ये आईपी नंबर रिपीट होता है यहाँ पे, तो ये उसे हाईलाइट कर देगी शीट। तो इससे हमारा यूएन नंबर और आईपी नंबर रिपीटेशन का जो एक एरर रहता है वो नहीं आएगा। इसके अलावे दोस्तों मैंने एक काम और किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूएन नंबर 12 डिजिट का होता है और आईपी नंबर 10 डिजिट का होता है। कई बार ये होता है दोस्तों कि मैनुअली टाइप करते करते हमसे एक डिजिट ऊपर टाइप हो जाता है, एक डिजिट कम टाइप होता है। तो ये जो शीट है वो यूएन नंबर में सिर्फ 12 डिजिट ही लेगी और आईपी नंबर में सिर्फ 10 डिजिट्स ही लेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये अभी 12 डिजिट है, अगर मैं इसका एक डिजिट और बढ़ा के एंटर करता हूँ तो ये मुझे एरर दिखा देगी। और अगर मैं इसके 2 डिजिट हटा के एंटर करता हूँ, इन दैट सेम केस भी ये मुझे एरर शो करेगी। तो वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए आपको यूएन नंबर में 12 डिजिट्स ही डालने पड़ेंगे और आईपी नंबर में 10 डिजिट्स ही डालने पड़ेंगे, ना एक डिजिट ज़्यादा ना एक डिजिट कम। अब चलते हैं हमारे एम्प्लॉय नेम पे। तो यहाँ पे जो डेटा है हमारा उसे हम कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। अब चलते हैं डेजिग्नेशंस पे। तो हम डेजिग्नेशंस को भी कॉपी पेस्ट कर लेंगे। मेरे पास दोस्तों डमी डाटा बनाया हुआ है। अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आप डायरेक्टली इस शीट में फीड भी कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 5, एंटर सैलरी डिटेल्स, फिक्स्ड, बेसिक, अदर अलाउंसेस ऑफ द एम्प्लॉइज। तो दोस्तों अब हमें इनकी सैलरी डालनी है। तो ये जो फिक्स सैलरी का कॉलम है यहाँ पे एक्चुअल सैलरी आएगी कि उस व्यक्ति की एक्चुअल सैलरी क्या है। तो मैं यहाँ से डेटा कॉपी कर लेता हूँ फिक्स सैलरी का और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब जैसे देखिए दोस्तों राम कुमार की सैलरी है 40,000, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पूरा 40,000 उसकी बेसिक में हो या अदर अलाउंसेस में हो। तो उसके लिए बाइफरकेशन किया जाता है। तो बाइफरकेशन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी करके रखा है। मैं इस डेटा को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे और ये लीजिए दोस्तों ये पूरा डेटा आ गया। जैसे ही मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली ग्रॉस सैलरी ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो गई। मान लीजिए अगर ये यहाँ मैं 0 कर देता हूँ तो ये जो 22,000 है ये हो जाएगा 20,000 रुपए। तो ये ऑटोमेटिकली ऐड करके आपको दिखा देगा। इससे आपका समय भी बचेगा, फॉर्मूले लगे हुए हैं तो इसमें गलतियां भी नहीं होंगी। जो टाइपिंग मिस्टेक्स होते हैं वो नहीं होंगी। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों मैंने पिक्चर्स भी डाल के रखी ताकि आप हर स्टेप में समझ सकें कि आपको क्या क्या डेटा एंट्री करनी है। नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों एंटर ईपीएफ एंड ईएसआई डिडक्शन यस नो स्टेटस। तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि आपके एस्टैब्लिशमेंट में जितने एम्प्लॉयज हैं सबके ऊपर ईपीएफ ईएसआईसी एप्लीकेबल होता हो या वो सारे जो एम्प्लॉयज हैं वो ईपीएफ और ईएसआईसी के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो और उसके लिए एलिजिबल हो। तो उसके लिए मैंने दोस्तों शीट के लास्ट में बिल्कुल राइट साइड में 2 कॉलम्स दिए हुए हैं जिसमें कि आपको वैल्यू सेट करनी है यस या नो। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है कि किसके ऊपर ईपीएफ एप्लीकेबल है, किसके ऊपर ईएसआईसी एप्लीकेबल है। तो जो हमारे पहले व्यक्ति हैं राम कुमार, इनके ऊपर दोनों चीजें एप्लीकेबल नहीं है। दूसरे सुनील जैन, इनके ऊपर पीएफ एप्लीकेबल नहीं है, ईएसआईसी है। तो मैं पीएफ को छोड़ देता हूँ, ईएसआईसी पे मैं यस टाइप कर दूंगा। जो हमारे तीसरे हैं उनके ऊपर दोनों चीजें एप्लीकेबल हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं यस टाइप कर दूंगा और मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट भी है मेरे पास, तो मैं इस पे क्लिक करके यहाँ से यस भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों कमल, ध्रुव, इनके ऊपर दोनों चीजें एप्लीकेबल नहीं है और उसके बाद के सारे लोगों के ऊपर पीएफ ईएसआईसी दोनों एप्लीकेबल है। तो मैं कमल, ध्रुव को छोड़ के बाकी सब पर पीएफ ईएसआईसी के लिए यस कर दूंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि जैसे ही मैं वैल्यू को यस करता हूँ इसका रंग बदल जाता है। तो इस चीज को मैंने जानबूझ के डाला है ताकि हम एट अ ग्लेंस देख सकें कि किस एम्प्लॉय के ऊपर ईएसआईसी एप्लीकेबल है, किसके ऊपर पीएफ एप्लीकेबल है। इससे भी दोस्तों हमारी गलती होने के जो चांसेस हैं वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को, स्टेप नंबर 7 को। एवरीथिंग इज सेट, एंटर पेड डेज एंड पेरोल विल बी जनरेटेड। तो दोस्तों अब सारी चीजें सेट हो चुकी हैं, हमें सिर्फ अब यहाँ पे पेड डेज एंटर करने हैं और जो हमारा पेरोल है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो लेट्स अज्यूम कि राम कुमार ने अप्रैल महीने में 26 दिन काम किए थे। तो मैं जैसे ही 26 डाल के एंटर करता हूँ ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएंगी कि उनकी बेसिक सैलरी कितनी बनी, इनका अदर अलाउंस कितना बना, ग्रॉस सैलरी कितनी बनी और इनकी नेट सैलरी कितनी आई है।
सुनील जैन जी ने मान लीजिए 27 दिन काम किया है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, इनका ESIC पॉपुलेट हुआ है, PF नहीं हुआ है। तो उसका कारण है दोस्तों, यहाँ पे मैंने यस करके रखा है। और अगर मैं इसे नो कर देता हूँ, लेट्स अज्यूम, तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जा रहा है। तो हम यहाँ से भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब चलते हैं बलराम यादव। इनका लेट्स से 25। अब मैं रैंडम डेटा फीड कर देता हूँ इसमें। ये लीजिए दोस्तों, तो ये सारा वैल्यू जनरेट हो चुकी है। अब जैसे कि यहाँ पे यही सेम चीज PF में भी एप्लीकेबल होती है। अगर मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ तो ये PF की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाती है। अब एक चीज दोस्तों मैंने इस शीट में और डाल के रखी है। मान लीजिए जैसे हम जानते हैं अप्रैल के महीने में 30 दिन होते हैं। अगर गलती से मैं यहाँ पे 31 दिन टाइप कर देता हूँ तो ये मुझे ऑटोमेटिकली हाईलाइट करके दिखा देगा कि जो नंबर ऑफ डेज हैं वो नंबर ऑफ डेज इन दैट पर्टिकुलर मंथ से एक्सीड कर रहे हैं। तो इससे भी दोस्तों सैलरी गलत बनने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। साथ ही दोस्तों इस सैलरी शीट पे मैंने एडवांस और अदर डिडक्शंस के भी कॉलम डाले हैं आपके लिए, जिसको कि आप उस मंथ के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए बलराम यादव ने 10,000 रुपये एडवांस लिए थे और वो हर महीने 2,000 रुपये डिडक्ट करवाते हैं। तो इस महीने अगर उनका 2,000 का मुझे डिडक्शन करना है तो मैं यहाँ पे 2,000 रुपये डाल दूंगा और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये जो अमाउंट है टोटल डिडक्शन का ये इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे जो उनकी नेट पेबल सैलरी थी या नेट सैलरी पेबल थी उससे 2,000 रुपये और डिडक्ट हो जाएंगे। अब दोस्तों हमारी सैलरी तो बन गई है। लेट्स अज्यूम कि अब हमें इसे प्रिंट करना है। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों ऑप्शन है हमारे पास। हम चाहें तो इस सैलरी शीट को PDF में भी प्रिंट कर सकते हैं और अगर हम इस चाहें तो इस सैलरी शीट को डायरेक्टली प्रिंटर के थ्रू भी प्रिंट आउट दे सकते हैं। तो मैं पहले आपको PDF प्रिंट करके दिखा देता हूँ। मुझे सिर्फ जाना है प्रिंट प्रीव्यू पे, अपना प्रिंटर सेलेक्ट करना है और मैं जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करूंगा ये शीट ऑटोमेटिकली PDF में प्रिंट होकर मेरे डेस्कटॉप पर आ जाएगी। तो ये वेजेस रजिस्टर है दोस्तों, ये लीजिए ये शीट प्रिंट होके आ गई। अब हम इसे चाहें तो अकाउंट्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं या इसकी सॉफ्ट कॉपी भी संभाल के रख सकते हैं ताकि हम भविष्य में अगर हमारे हार्ड कॉपी को कुछ भी होता है तो हमारे पास सॉफ्ट कॉपी का डाटा पड़े रहे। अब चलते हैं दोस्तों हमारे लास्ट स्टेप की तरफ। फॉर नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स जस्ट रिपीट स्टेप 3 एंड स्टेप 7। तो दोस्तों नेक्स्ट मंथ के लिए हमें सिर्फ एक बार अगर हमारी शीट बन गई तो दूसरे महीने के लिए दोस्तों हमें पूरा डाटा एंट्री नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ क्या करना है, इस शीट को कॉपी करके ले जाना है दूसरी जगह और सबसे पहले अपने पेड डेज पूरे 0 कर देने हैं और उसके बाद आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए अब मंथ हो गया मई, तो मैं यहाँ पे 4 को हटा के 5 कर दूंगा। ये मई 2021 के हिसाब से हमारी शीट सेट हो चुकी है और हम यहाँ पे फिर जब वैल्यू डालेंगे तो वो हमारी मई के हिसाब से कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों हम हर महीने इससे अपना पेरोल जनरेट कर सकते हैं। और दोस्तों पूरी शीट सेट की हुई है, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करके एक बार डाटा फीड करना है, फिर कॉपी पेस्ट करके और वैल्यूज चेंज करनी है, बहुत लिमिटेड। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने अलग अलग तरह की शीट्स डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बना के रख ली है। तो आपके हिसाब से या आपकी स्टैब्लिशमेंट के एम्प्लॉय स्ट्रेंथ पे जो भी शीट एप्लीकेबल होती है आपको सिर्फ उसी पे वर्किंग करनी है। और दोस्तों लास्ट इंस्ट्रक्शन है हमारा, फॉर कस्टम मेड वेज रजिस्टर कॉन्टैक्ट मी। तो दोस्तों अगर मान लीजिए इनमें से कोई सी भी शीट आपके बिजनेस पर एप्लीकेबल नहीं हो रही है या फिर आपको अपने बिजनेस के हिसाब से एक अलग तरह की शीट चाहिए, तो दोस्तों ये हाँ मैंने अपनी ईमेल आईडी दे के रखी है। आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं और मैं आपकी बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक शीट जनरेट करके आपको मेल बैक कर दूंगा। वीडियो एंड करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के और टेम्पलेट्स लेके आऊँ, जैसे कि अटेंडेंस की टेम्पलेट कि महीने में आपके यहाँ कितने वर्कर्स ने काम किया और वो पूरा डेटा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाए, और पे स्लिप्स ताकि आप अपने एम्प्लॉयज को पे स्लिप्स दे सके, और मास्टर की टेम्पलेट जिसमें कि आप अपने सारे एम्प्लॉयज की डिटेल को एक जगह पे कंसोलिडेट करके रख सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और मैं आपके लिए एक नई शीट लेके आऊंगा, एक नया टेम्पलेट लेके आऊंगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें क्योंकि हम रेगुलरली इस तरह की वीडियोस लेके आते हैं। और अगर आपकी किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।